आज मैं आपको अपने जीवन के कष्टदायक पल को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहले जय हिंद। मैं एबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सोशल जनमंच। पत्रकारिता का पेशा सच दिखाने का काम करता है, लेकिन कई बार सच बोलना और लिखना उन लोगों को चुभ जाता है जो भ्रष्टाचार और अन्य गलत कामों में संलिप्त होते हैं। मेरा अनुभव ही कुछ ऐसा ही रहा, जब मेरे खिलाफ एक साजिश रचकर झूठे केस में फंसाया गया और मुझे जेल भेजा गया। हालांकि सच के सामने झूठ नहीं टिक पाता और 24 घंटों के भीतर ही मैं जेल से बाहर आ गया। जेल का अनुभव मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला रहा। जेल के अंदर मुझे कई लोगों से मिलने और उनकी कहानियां सुनने का अवसर मिला। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो शायद निर्दोष थे, लेकिन मजबूरी, झूठे आरोपों या साजिशों की वजह से जेल में कैद थे। सबसे अधिक हैरानी तब हुई जब मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी उम्र करीब 75 वर्ष थी। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए जेल में प्रवेश कर रहा था। उस बुजुर्ग को देखकर मेरे मन में यह सवाल उठा, आखिर ऐसा क्या जुर्म कर सकता है यह व्यक्ति जिसे खुद से चलने में भी कठिनाई हो रही है। जब मैंने उससे बातचीत की तो पता चला कि वह भी किसी झूठे आरोप का शिकार हुआ है। यह सोचने वाली बात है कि उन लोगों ने किस तरह के दिल से इस बुजुर्ग के खिलाफ केस दर्ज कराया होगा जो उम्र का भी लिहाज नहीं कर सके। यह घटना सिर्फ एक उदाहरण है कि हमारे सिस्टम में कई निर्दोष लोग बिना अपराध के जेल की सजा काट रहे हैं। सरकार को इस दिशा में गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। किसी भी मामले में केस दर्ज करने से पहले पुलिस को गहराई से जांच करनी चाहिए। यदि जांच में यह साबित हो जाए कि यह व्यक्ति अपराध क्या है, तभी उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। झूठे केस में फंसाए गए निर्दोष लोगों की जिंदगी नर्क बन जाती है। जेल के अंदर की स्थिति बेहद दयनीय है। जो लोग वहां रहते हैं उन्हें जिस तरह का खाना दिया जाता है उसे जानवरों के खाने के बराबर समझा जा सकता है। खाना, रोटियां इतनी कठोर होती है कि उन्हें निगलना तक मुश्किल होता है। नाश्ता, चूड़ा और गुड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें कीड़े इतने अधिक होते हैं कि चूड़ा से ज़्यादा कीड़े नजर आते हैं। चाय, इसका स्वाद ऐसा लगता है जैसे बारिश का पानी हो। जेल का जीवन बहुत ही कष्टदायक और असहनीय है, खासकर उनके लिए जो बेगुनाह है। जिन लोगों ने सच में अपराध किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उनके लिए यह अन्याय है। मैं एक पत्रकार हूं और मेरा धर्म है कि सच को सामने लाना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी बार साजिशें रची जाए या फिर जेल भेजा जाए। मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा और सच्चाई को उजागर करता रहूंगा। मेरी यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा कि जेल में कई बेकसूर लोग सजा भुगत रहे हैं। ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है जिसे दूर करना जरूरी है। अगर सही तरीके से जांच हो और केवल अपराधियों को सजा दी जाए तो न केवल न्याय मिलेगा बल्कि निर्दोषों का जीवन भी बर्बाद होने से बच जाएगा। मैं समाज और सरकार से यह अपील करता हूं कि झूठे मामलों की गहराई से जांच हो और दोषियों के ऊपर ही मुकदमा चलाया जाए। इसके साथ ही जेल के अंदर की व्यवस्था को सुधारने की भी जरूरत है ताकि कैदियों को मानवीय जीवन जीने की सुविधा मिले। जेल का अनुभव भले ही कष्टदायक रहा, लेकिन इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं आगे भी अपनी पत्रकारिता के जरिए सच का सामना करूंगा और उन लोगों का आवाज बनूंगा जो बेगुनाह है लेकिन न्याय से वंचित है। यह मेरी लड़ाई है और मैं इसे अंत तक लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।